तो ये है वो प्लेस जहाँ पे हम एवेंजलिज्म शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद यहोवा दा सदा ही कर दिया रहना वेलकम बैक टू माय चैनल आया नाराई ऑन द वे। तो आज सैटरडे और एवेंजलिज्म डे है और हमारी टीम में आज हैं नीतू दी, राहुल ब्रदर, निखिल ब्रदर एंड लवरोज। तो आज हम एवेंजलिज्म करेंगे सीपी के पास जनपद मार्केट में कि यहाँ पे भी परमेश्वर की बेदारी आए। तो मैं बार बार यही बताती हूँ कि हम ये वीडियोज़ इसलिए बनाते हैं ताकि आप में भी ये करे जाए कि आप भी बाहर निकल के सुसमाचार प्रचार करिए, क्योंकि जैसे परमेश्वर ने हमको बचाया है वैसे ही हमारा विज़न है और हमारा हमें बोला गया है परमेश्वर के द्वारा जैसे हम बचाएं वैसे दूसरों को बचाएं। तो इसी ऑब्जेक्टिव को लेके हम आज यहाँ पे एवेंजलिज्म करने जा रहे हैं। तो खुदा का आत्मा हमारे साथ है, तो खुदा का आत्मा उनके दिलों को खोले ताकि वो सुसमाचार को एक्सेप्ट करने पाएँ। तो मिलते हैं हम हमारे। तो ये है वो प्लेस जहाँ पे हम एवेंजलिज्म शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हर काम शुरू करने से पहले हम खुदा को याद करते हैं, तो सुसमाचार बांटने से पहले भी हमने प्रार्थना की और खुदा को याद किया कि खुदा पाप उनके दिलों को खोलना कि वो हमारे सुसमाचार को एक्सेप्ट करने पाएँ और वो रूहें बच जाएं। तो उसके बाद हमने 2 ग्रुप बनाए, एक में मैं और नीतू दी थे और दूसरे ग्रुप में सारे ब्रदर्स थे। उन्होंने रोड के दूसरे साइड वाला हिस्सा चुन लिया था, तो वो लेफ़्ट वाला एरिया कवर करते जा रहे थे और हम इधर राइट वाला। ऐसे ही हमने पूरी मार्केट को कवर किया। तो अगर आप लोग भी हमारी तरह इवेंजलिज्म करने जाते हो तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको सभी साउल्स, सब लोग ऐसे नहीं मिलेंगे कि जो आपके सुसमाचार को ऐसे शांतिपूर्वक एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो जीसस के नाम से ही नफ़रत करते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से निकलना होगा। तो इस चीज़ के लिए खुदा का कलाम क्या कहता है हम उसमें से पढ़ेंगे। लूका अध्याय 10 की 10 से 11 आयत में लिखा है, परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें तो उसके बाज़ारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँवों में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो अभी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे सुसमाचार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो तुम वहाँ पर ही अपनी धूल झाड़ दो। तो वो उस धूल का क्या मतलब है? धूल का मतलब है नेगेटिव थिंकिंग। जो हम अगर देखो, अगर जैसे इस बंदे ने मेरा सुसमाचार एक्सेप्ट नहीं किया, अगर मैंने वो चीज़ अपने दिमाग में रख ली कि हाँ इस बंदे ने मेरा सुसमाचार एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप उस नेगेटिव चीज़ से उभर नहीं पाएंगे। आप अपने अंदर जो वो वाला कॉन्फिडेंस है ना उसको ऐसे ही ख़त्म कर लोगे। तो जब किसी ने रिजेक्ट कर दिया ना आपका सुसमाचार, तो वहाँ से चुपचाप आगे निकल जाओ। और प्रभु कहता है कि वो जो धूल है ना, धूल जो है वो नेगेटिविटी के बराबर है, तो वो धूल झाड़ने को बोला है परमेश्वर ने। परमेश्वर कहता है कि वो जो नेगेटिविटी तुम्हें उससे मिली है ना, तुम वहीं पे उसके सामने झाड़ कर आगे निकल जाओ। उस नेगेटिविटी को छोड़कर अपनी कॉन्फिडेंस को आगे लेकर चलो ताकि तुम और लोगों के सामने बोल पाओ। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ही रुक गए तो और रूहों को कौन बचाएगा? जो बाकी रूहें हैं वो तो हमारे थ्रू ही बचनी है ना। अगर हम सुसमाचार प्रचार करना बंद कर देंगे तो उनको कौन बचाएगा? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी नेगेटिविटी को, अपनी धूल को साथ लेके नहीं चलना, ठीक है? उसको वहीं पे झाड़ के आ जाना है और खुदा के कलाम के साथ आगे बढ़ते जाना है। सुसमाचार को लेके कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है आगे जाके कि जो कुछ आपकी लाइफ में हुआ है, जैसी आपकी टेस्टिमनी है, कैसे आप चेंज हुए, आपने वो चीज़ें शेयर करनी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्रिश्चियन क्यों बन गए, आप ये सब क्यों कर रहे हो,
तो उनको बताओ कि आपकी ज़िंदगी में प्रभु ने क्या किया है। तो आपकी टेस्टिमनी को देखकर वो लोग ये जानेंगे कि हमारा जो परमेश्वर है ना, वो जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वो सब कुछ करने के सामर्थ्य रखता है। तो ये चीज़ है, आप अपनी नेगेटिविटी को साथ बिल्कुल भी लेके मत चलना, क्योंकि ये जो है ना, ये धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देती है। खा पी लिया सबने? वाह। हालेलुया। तो प्रभु की दया से हमारा इवेंजलिज्म बहुत ही ब्लेस्ड गया है और बहुत लोगों तक प्रभु का वचन पहुंचा। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उनके मनों को खोला ताकि वो सुसमाचार को एक्सेप्ट करने पाएँ। और हम प्रेयर्स में उन लोगों को रखेंगे ताकि वो खुदा के भवन तक भी पहुँचें और पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में अचंभी रीति के साथ काम करे। और आप भी अपने सुसमाचार के लिए एक दिन रखिए ताकि लोगों तक आप भी सुसमाचार को पहुंचा के कलीसिया को बचा सकें। ठीक है। और प्रार्थना में याद रखें कि जैसे परमेश्वर ने हम सबको बचाया और बाकी लोग बचाएं, प्रभु का काम बढ़े, है ना। परमेश्वर का सुसमाचार पूरी दुनिया में मिले, पूरे संसार में फैले ताकि लोग विश्वास करें, प्रभु का काम बढ़े। यस। और आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जो आपको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन खुदा का आत्मा कहता है कि धन्य हो तुम जो मेरे नाम से सताए जाते हो, क्योंकि स्वर्ग राज्य तुम्हारा ही है। तो आपने कभी भी ऐसे डिप्रेस नहीं होना है कि हाँ इसने रिजेक्ट कर दिया। आपको आगे बढ़ते जाना है और उसको ब्लेस करते जाना है प्रभु के नाम से। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। धन्यवाद यहोवा दा सदा ही करदियां रहना ए, नायक ना थकना ए, नामे ओदा दिल तो लेना ए, सदा ही करदियां रहना ए, नामे ओदा दिल तो लेना ए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो नीतू दी आज जा रही हैं क्योंकि इनको हॉस्टल जाना है 10 बजे तक। तो वेरी लेट, लेकिन हम जल्दी मिलेंगे 3 तारीख को बिग मीटिंग में। आप भी आना। बाय बाय बाय। यहाँ पर तो साथ चल रहे, बाय। हमारे साथ जाओगी? शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। मशलों को कभी बुझने न देना तुम, मशलों को कभी। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला